રીચા મેમ જી કે ઘરના લેડીઝ મેમ્બર જે હોય, હમ મમ્મા હોય કે દીકરી હોય, એ બધા રૂટીનમાં એ રસોઈ બનાવતી હોય અને જેન્ટ્સ માણસો લગભગ બધા બહારના કામ કરતા હોય. હવે ન્યૂઝપેપર એમાં કદાચ જેમ હમણાં ભાવના મેમણે વાત કરી કે એબિલિટી ટુ ઇન્વોલ્વ, પર્ટિક્યુલરલી કોઈને સ્પેસિફિક ટાસ્ક, સ્પેસિફિક પર્સનને એલોકેટ કરવા માટે. હવે ધારો કે આપણે એમ કહીએ કે કોઈ જેન્ટ્સ માણસ રોટલી બનાવે તો મે બી નકશા થાય ગુજરાતના, અથવા એવું થઈ શકે. યસ મેમ, આગળ આપણે શું વાત ओके કરતા હતા? ना नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज. ऑब्वियसली एक माँ मदर होती है, वो अपने दोनों बच्चों में इक्वली खाना देती है, अपने यस. हस्बैंड को भी समय से देती है, तो वो हर चीज़ को मैनेज करती है, हर चीज़ रिसोर्स को. सो वैसे मैनेजिंग रिसोर्सेज इन कंप्यूटर का जो काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है. अब रिसोर्सेज क्या हो गए, कौन सी मेमोरी कितनी किसको देनी चाहिए, टाइम शेयरिंग किसके बीच में कितनी होनी चाहिए, ये सब टर्म्स अभी हम आगे पढ़ेंगे. तो वो सब काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है. अब एक बहुत अच्छा सिंपलेस्ट है, फंक्शन सेम वे एज ऑर्डिनरी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम से डरने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से नहीं डरता है, वो हर हर जने से डर सकता है, बट उससे अपने दिल की बात शेयर करता है. तो वैसे ही वो एक ऑर्डिनरी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह बिहेव करता है, जैसे कि जो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का. अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हम देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम relinquishes कंट्रोल ऑफ द प्रोसेसर. अब आपको पता है प्रोसेसर मतलब आपका दिमाग, हर काम प्रोसेसर करता है. अब उस प्रोसेसर को कंट्रोल करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए चलाने के लिए. जैसे आपकी बॉडी में आपके हार्डवेयर है, आपकी बोन्स है, 206 बोन्स होती हैं, ठीक है, आपके पास मसल्स है, सब है, पर अगर आपकी नसों में खून नहीं दौड़ रहा है तो आप कैसे जिंदा रह पाएंगे, कैसे काम कर पाएंगे. द मोमेंट द ब्लड स्टॉप्स मूविंग इन योर हैंड्स और एनी पार्ट ऑफ अ बॉडी, यू आर इन आइदर अ कोमा स्टेट और यू आर नॉट लाइव एट ऑल. सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोसेसर जो सारे काम करता है, मेमोरी जिससे आप काम करवा सकते हैं, जो जगह होती है, प्लस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, उन सब का कोलैबोरेशन प्रोसेस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता अच्छा, है. तो रिचा मैम, अल्टीमेटली ये टॉक का कुछ नतीजा ये निकल रहा है कि अल्टीमेटली आवर ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वर्क एज अ रिसोर्स मैनेजर. या मैं राइट? जैसे कोई एब्सोल्युटली एक करेक्ट. ऑर्गेनाइजेशन में आप समझिए कि एचआर मैनेजर की पोस्ट होती है, उसका काम ही यही है, उसका वर्क ही यही है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़, कंपनी की हायर अथॉरिटी और कंपनी के जो भी एम्प्लॉय या कस्टमर्स है उसके बीच में एक क्यू बनाने रखने का, या फिर उसके बीच में एक ब्रिज का जो काम करता है. ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अ वर्क एज अ रिसोर्स मैनेजर. तो रीचा मैम, ये तो मैंने बोल दिया कि वर्क एज अ रिसोर्स मैनेजर, बट हम हमारे दर्शक मित्रों को ऐसा कुछ बता सकते हैं कि रिसोर्स मैनेजर की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करती है? हाँ ज़रूर से, ये बहुत अच्छी चीज़ पूछी, क्योंकि मदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी खाना ये भी तो देखना पड़ेगा. यस, एग्जैक्टली. मतलब सबकी प्लेट में बराबर होना चाहिए और प्रेजेंटेशन भी बराबर होना चाहिए. Exactly. कि राइट साइड में अगर उसके कोई मिठाई रखी है तो लेफ्ट में वेफर रखे तो सबका सेम ही होना चाहिए. Exactly. तो वो हम इस अपने इमेज के माध्यम से देख सकते हैं. यहाँ आप देख रहे हैं आपका लेफ्ट साइड में पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें आपके पास मेमोरी है. मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम और डेटा, वो सारे के सारे मेमोरी के अंदर रहते हैं. उसके बाद आप नीचे देखेंगे आपका प्रोसेसर है. अब आप राइट साइड में देखेंगे आईओ कंट्रोलर्स, इनका नाम होता है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स. ठीक है, बहुत सारे आईओ कंट्रोलर्स होते हैं. जो ऐसा वी का सिंबल दिख रहा है वो आपको बता रहे हैं कि हर डिवाइस के कंट्रोलर्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे प्रोसेसर आता है, मतलब प्रोसेसर की रेंज जो काम करने की है वो सब में है. मेमोरी को भी मैनेज करता है, आईओ कंट्रोलर्स को भी मैनेज करता है. अब आप राइट साइड में देखेंगे आईओ कंट्रोलर्स क्या क्या मैनेज करते हैं. आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे इनपुट डिवाइसेस हो गए आपके कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, आपका स्कैनर हो गया. ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस क्या हो गए, प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर. तो ये कंट्रोलर्स किसको मैनेज करते हैं, सब डिवाइसेस को. तो आप देख सकते हैं बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा आपका जो एक्सटर्नल स्टोरेज का डेटा है, मेमोरी का, आईओ कंट्रोलर का डेटा है, आप जो ये नीचे एक सर्किल फॉर्म में देख रहे हैं, तो आईओ कंट्रोलर खूब सारे डिवाइसेस का डेटा लेके आपके एक स्टोरेज, आपने देखा ना आपको पेन ड्राइव में कुछ स्टोर करना है या कहीं भी कुछ करना है तो एक स्टोरेज के वहाँ पर स्टोर करेगा. अब कैसे, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसमें प्रोग्राम्स होंगे और डेटा होगा. तो इस तरीके से आप
हमने उसे एक्सपैंड किया, जो आपने बड़ा जो डायग्राम बन रहा है आपका सर्कुलर फॉर्म में, तो आईओ कंट्रोलर्स कैसे आपके स्टोरेज को मैनेज करेगा वो दिखा रहा है। तो रो डेटा में से हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन होता है जिसको हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, और उस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं हम प्रोग्राम में, और बहुत प्रोग्राम एक साथ की कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं मेरे ख्याल से। आपने बिल्कुल ओके, सही फाइन। बोला। तो मैम अभी तो हमने ये बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ वर्क एज अ रिसोर्स मैनेजर, बट कंप्यूटर सिस्टम में कहीं ना कहीं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई एक स्थान होगा, और वी से दैट तो कहीं पर इसकी एक जगह होगी। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसके डिफरेंट लेयर्स कौन से होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट लेयर्स के बारे में आप यदि दर्शक मित्र को ज़्यादा जानकारी दे तो वो अच्छा रहेगा। आपने बिल्कुल सही बोला। उससे पहले मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी। सपोज़ आप अपने स्कूल में ही एंटर कर रहे हैं। स्कूल में एंटर करने से पहले सबसे फर्स्ट लेवल होता है गेट। सिक्योरिटी वाला देखता है कि ये मेरे स्कूल का बच्चा है कि नहीं है। तो फर्स्ट लेयर हो गई वो गेट। ओके। सेकेंड लेयर हो गई आपके, अगर आपका बीच में ऑफिस आ रहा है या फिर कोई, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपके लिए छोटे गाइडर्स होते हैं जो प्यून्स होते हैं, हेल्पर्स, हेल्पिंग स्टाफ। yes. हेल्पिंग स्टाफ जो होता है वो आपको गाइड करता है। तो सेकेंड लेयर होगी हेल्पिंग स्टाफ की। उसके बाद आप क्लासरूम में जाते हैं तो आपकी क्लास टीचर आपको हेल्प करती है। तो फर्स्ट हो गया गेट कीपर, सेकेंड हो गया हेल्पिंग स्टाफ, थर्ड होगी आपकी क्लास टीचर। Okay. तो थर्ड लेयर पे आ गई क्लास टीचर। Yes. क्लास टीचर के ऊपर आपके आते मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, आपके प्रिंसिपल हैं और जो कमेटी के दूसरे ट्रस्टीज़ हैं वो सब आ गए। तो ये जो 4 लेयर्स हो गई, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका है? सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसमें टीचर का होता है। टीचर एक राइट फ्रॉम द गेट से भी, अगर कोई नहीं है वहाँ सिक्योरिटी वाला, तो गेट से एस्कॉर्ट करके हेल्पर स्टाफ का भी काम करके उन्हें वहाँ रूट करके भी, और फाइनली आपकी मैनेजमेंट से भी इंटरेक्ट कर सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टीचर। तो इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब कंप्यूटर के फॉर्म में हम देखते हैं उसे हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। लेयर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सबसे जो नीचे एक्सटर्नली आपका जो एंड यूज़र है, हम उससे शुरू करते हैं। यूज़र कौन है? हम हैं जो हम काम करते हैं। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से यदि यूज़र की हम बात कर रहे हैं तो यूज़र वो चीज़ मतलब वो पर्सन है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही। जिसको हार्डवेयर के साथ कोई लेना देना नहीं है, या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी कोई लेना देना नहीं है, इवन दो दे डोंट नो अबाउट देयर यूटिलिटीज़ और नथिंग एल्स। यूज़र्स मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जी। उसको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी नहीं पढ़ी है और नथिंग, जैसे थाली परोस दी, मैकेनिज्म क्या है वो कोई बच्चा नहीं जानता, सिर्फ खाने में के लिए माहिर है। तो ऐसे चिल्ड्रन को हम एंड यूजर बोल सकते हैं। यदि हम माँ का एग्जांपल लेके बार बार यदि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम समझा रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो जो घर के जो चिल्ड्रन है दे आर द एंड यूजर्स, बिकॉज ऑफ सी फादर भी कोई रोल प्ले करते हैं कि यदि आपको रॉ मटेरियल एज ए रिसोर्सेस लाना है तो वो प्रोवाइड करने का काम। मैकेनिज्म का जो काम है जिसको कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में हम प्रोग्रामर बोलते हैं कि बहुत सारी यूटिलिटी को इकट्ठा करके वो कोई एक एग्जीक्यूशन करती है, फाइन। बट एप्लीकेशन सिस्टम को यूज करने वाले वो कौन? तो घर के और रेस्ट ऑफ मेंबर्स, मतलब कि चिल्ड्रंस जो सिर्फ परसे हुई थाली को खाएंगे। उसको ये कोई इसमें वो बॉदर नहीं करते हैं कि पापा ने सब्जी कहाँ से लाई और मम्मी ने मैकेनिज्म कैसे की, उसका दे आर लीस्ट बॉदर अबाउट द थिंग्स। यस ऋचा मैम, आप आगे कुछ बता रहे थे। जी, अब आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे ऊपर हमारा आ रहा है एंड यूजर। एंड यूजर यानी आप, ठीक है, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है वो होता है एंड यूजर। अब एंड यूज़र आप पता है किससे डील करते हैं? आप एप्लीकेशन प्रोग्राम से डील करते हैं। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होती है? जो आपके काम करने के आते हैं। अब जैसे सपोज़ एक हम देते हैं मॉल का एग्जांपल। मॉल में जो बिलिंग वाला पर्सन है वो बिलिंग की एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है। सेकेंड हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसी को विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना है या मैरिज कार्ड डिज़ाइन करना है तो वो एक ग्राफिकल यूज़र एप्लीकेशन डिज़ाइन उस पर काम कर रहा है। तो ऐसे एप्लीकेशन अलग अलग होती है। आप जो स्कूल में पढ़ते हैं, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आप अगर डेटाबेस पढ़ रहे हो, ओरेकल पढ़ रहे हो, MS एक्सेस पढ़ रहे हो, तो वो सब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जिस पे आप काम करते हैं। तो सबसे पहला कौन आ गया? यूज़र आ गया, जो कि आप हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड आ गया एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। नाउ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो गए जिस पे आप काम कर रहे हैं। उसके अलावा उसके नीचे नेक्स्ट लेयर पे जो आ रहा है वो यूटिलिटीज़।
यूटिलिटीज़ एक एडिशनल सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपका काम करते हैं. फॉर एग्जांपल कंप्यूटर वायरस, एंटीवायरस. वायरस तो गलत होता है, ठीक है, वो नेगेटिव होता है. एंटीवायरस तो कंप्यूटर एंटीवायरस इज़ अ यूटिलिटी. सिमिलरली सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आपके पास स्कैनिंग होता है, आपके पास डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन होता है, आपके पास स्कैन डिस्क होता है. तो वो सब यूटिलिटीज़ में आएगा आपका. उसके बाद आता है आपका मेन एंड मेजर जो हाईलाइट किया हुआ है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम. तो एप्लीकेशन और यूटिलिटीज़ एक लेवल पे आ गया. अब सेंटर में वो आ गया. अब एप्लीकेशन काम कैसे करेगी? आपको कुछ सेव करना है हार्ड डिस्क में जाकर, ठीक है. आपने तो फाइल और सेव का बटन प्रेस कर दिया. अब वो किस किस लेवल से होके जाएगा वो आप देखिए इस लेवल के माध्यम से. सबसे पहले वो एप्लीकेशन अगर वो चेक करेगा यूटिलिटी कि उसमें कोई वायरस है कि नहीं है, ठीक है. अगर नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की लेवल पे जाएगा. ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि मुझे किस हार्डवेयर से काम करना है. सपोज अगर वो सेव करना है पेन ड्राइव में या सेव करना है हार्ड डिस्क में, तो किस एरिया में सेव करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वहाँ ले जाके वहाँ सेव कर देगा. तो आप देख रहे हैं हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में जो कोर आ रहा है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम. आपको समझ आया? इसके अलावा देखिए एक और मैं अच्छे से इलेबरेटिव फिगर के फॉर्म में आपको लेयर्स एक्सप्लेन करना चाहूँगी. अब आप इसमें देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ब्लॉक्स में लिखा है कौन सी चीज़ क्या है, और राइट साइड में उसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं. दिस इज़ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ लेयर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. सबसे पहले जो हमने पहले देखा था, यूज़र आते हैं. यूज़र बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग काम करने के लिए होते हैं. जैसे बिलिंग वाला पर्सन बिलिंग करेगा. जैसे आप अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन MS वर्ड पे काम करेंगे, ठीक है. फिर ऐसे करके ग्राफिकल यूज़र वाला हाँ, तो ग्राफिकल डिज़ाइन करेगा. यदि हम यहाँ पर ऋचा मैम यूज़र की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दर्शक मित्रों को एटलीस्ट हमें इतना बता देना चाहिए कि मेजोरिटी इट्स अ टू टाइप ऑफ यूज़र. इट्स अ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र ऑफ द सिस्टम. Exactly. जो सिस्टम के साथ इंटरेक्टिवली उस सिस्टम में काम करेंगे, दे आर द इंटरनल यूज़र. एंड एक्सटर्नल यूज़र जो ऐसे यूज़र है जो सिस्टम में डायरेक्टली काम नहीं कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली उस सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं. बिल्कुल दे आर द एक्सटर्नल यूज़र ऑफ दैट सिस्टम. जैसे हम फिगर में देख रहे हैं, देर आर सो मेनी यूज़र्स आर देयर इन दिस फिगर. जैसे एक यूज़र जो कंपाइलर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, दूसरा यूज़र जो असेंबलर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यूज़र 3 जो टेक्स्ट एडिटर, मतलब जैसे आपने बताया जैसे वर्ड या नोटपैड या वर्डपैड में कहीं पर भी कोई भी एडिटर स्क्रीन के साथ काम कर रहा है. एंड यूज़र जो है वो डेटाबेस सिस्टम के साथ काम कर रहा है, मतलब कि वो मे बी एक्सेस और ओरेकल और माई एसक्यूएल कोई भी डेटाबेस के एनवायरनमेंट के साथ काम कर रहा है. इसका मतलब ऋचा मैम हम ये बता सकते हैं हमारे दर्शक मित्रों को कि यूज़र्स है वो भी वेराइटीज ऑफ यूज़र्स जो वेराइटी ऑफ प्रोग्राम इंटरफेस के साथ एक दूसरे के साथ में रह के इंटरेक्शन कर रहे हैं. बिल्कुल सही बोला जेएमडी मैम आपने. इसलिए तो इसमें हमने देखा ना कि एक समय पे एक इंसान अलग अलग कर सकता है, अलग अलग काम का यूज़ कर सकता है उस एप्लीकेशन को यूज़ करके. हाँ, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग जो आगे हम दर्शक मित्रों को बताने जाएंगे कि ये सब चीज़ क्या है. ये ऋचा मैम आगे फिगर आप समझा रहे थे. हाँ, तो हमने पहले देखा ह्यूमंस मतलब हम लोग. तो यूज़र 1, 2, 3 एंड यूज़र N. तो ये सारे यूज़र्स हैं जो सारे काम करेंगे. सेकेंड आपका आता है प्रोग्राम इंटरफेस. मतलब आप इंटरफेस मतलब स्क्रीन जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो. जैसे जब आपको टीचर पढ़ाती है तो जो ब्लैक बोर्ड होता है वो एक इंटरफेस होता है. एग्जैक्टली. सेकेंड थिंग, आप जो टीवी देख रहे हो तो टीवी की जो स्क्रीन है वो एक इंटरफेस है. इवन आपके मोबाइल की स्क्रीन भी आपके लिए इंटरफेस इंटरफेस ही है, है जी, जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं आजकल के स्टूडेंट्स. जी जी बिल्कुल सही. सेकेंड उसका आता है यूज़र प्रोग्राम्स. यूज़र प्रोग्राम्स कौन से होते हैं? जिस प्रोग्राम पे आप काम करते हैं. अब वो इट मीन्स के सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. दोनों ही यूज़र प्रोग्राम्स आते हैं मैम इसमें. उसके बाद आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. आप देख रहे हैं ये लेवल बड़े से छोटा होता जा रहा है. सबसे पहले यूज़र थे तो खूब सारे मल्टीपल यूज़र्स थे. उसके बाद प्रोग्राम्स आए तो थोड़े से छोटा हमने कॉम्पैक्ट किया. उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो और कॉम्पैक्ट किया. फिर लास्ट में अभी देखिए हार्डवेयर एक सबसे छोटा ब्लॉक के फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ है. अच्छा ऋचा मैम, यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि दर्शक मित्रों को क्लैरिटी देनी चाहिए इसके बारे में कि हम यदि ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जो ब्लॉक बना रहे हैं जो सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स से नीचे है,
तो आप हमारे दर्शक मित्रों को ये बता सकते हैं कि कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी जनरलाइज वे पर यूज़ हो रही है। लुक, सबसे वर्ल्ड वाइड जो यूज़ हो रही है, जिसे आप भी यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम है विंडोज़। आपने तो देखा ही होगा। हर Exactly. बच्चे बच्चे को पता है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज़। बट जो और भी आपको सिक्योरिटी बेस्ड और विंडोज़ का सिनेरियो क्या है, आपको पता है किसने बनाया है विंडोज़? अभी आप जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आप डायरेक्ट इंट्रैक्शन में नहीं है, पर विंडोज़ आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। और बिल गेट्स को तो कौन नहीं जानता है, जिन्होंने हमें he can be called as an a guru who has Yes. led to so many softwares, और हर बच्चे बच्चे तक, हर कोने कोने तक पहुंचाने का जो काम किया है वो बिल गेट्स ने ही करा है। इससे पहले तो हम, जैसे हमने अगर 1991 में मोबाइल को भी हम देखते, तो हम मोबाइल को भी देखते तो हमें ये लगता था ये कैसे बिना वायर के हम जो डायल करते थे उसके बगैर कैसे चल सकता है मोबाइल। Exactly. तो आजकल कंप्यूटर कोई अजूबा नहीं रहा है। एक नर्सरी से लेकर बच्चा, आपको कोई बड़े से बूढ़ा जना भी कंप्यूटर को जानता है। तो उसके लिए मैं इस स्क्रीन के माध्यम से बिल गेट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा ये काम किया है। इवन हमारे गाँवों में भी, विलेजेस में भी ये सब काम हो रहा है। अब सेकेंड थिंग, जो हमारी मेन मुद्दा आया था, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, तो वर्ल्ड वाइड जो यूज़ में आ रहे हैं वो है विंडोज़। इसके अलावा आपको जो बड़ी फर्म्स हैं उसमें यूनिक्स यूज़ होता है, लिनक्स यूज़ होता है। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह काम में आता है। ओपन सोर्स मतलब जिसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। आप शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पर जो चीज़ एक के साथ एक फ्री है तो वो ज़्यादा ट्रैक करती है, या जिस पे डिस्काउंट है, राइट। सो दैट इज़ जो आपको फ्री मिल रहा है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो आ रहे हैं मार्केट में, जो लिनक्स के बेस्ड होते हैं, वो आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं। सोर्स कोड, आपको उसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है, या लाइसेंस वर्जन या पर मैं बोलना चाहूंगी कार या स्कूटर कोई व्हीकल चला रहे तो लाइसेंस ले लीजिएगा, बट ओपन सोर्स के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सो दैट एंड यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज, सो ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिस पे आप लोग काम करते हैं। यस। आगे की फिगर हम समझे रिचा मैम। जी, अब स्क्रीन पे आप जैसे देख रहे हैं, अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ गए हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इंटरफेस होता है ऑब्वियसली। हर